जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे अगले पॉडकास्ट में। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ स्पेशल एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, हम पिछले कई हफ्तों से कुछ ऐसे एपिसोड कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ जानकारियां दे रहे हैं, कुछ ऐसी हस्तियों से मिलवा रहे हैं जिनकी लाइफ जर्नी से आप मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके। इसी सीरीज में हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ऐसे नायाब सक्सेसफुल हीरोज ऑफ द कम्युनिटी जिन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की एक जद्दोजहद के साथ। उस स्ट्रगल के बाद वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर वो आज हमारे साथ है। हमारा सौभाग्य है उनको आप तक रूबरू कराने का। इसी सिलसिले में आज हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनके बारे में मैं ये कहूंगा कि कई कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं, मतलब उनके लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और ये ऐसा ही हमारा एक रिश्ता है जो रेडियो के जरिए बना है। और मैं मानता हूं कि हर चीज का एक पर्पस होता है। तो आई थिंक टुडे व्हाई वी आर कनेक्टिंग is the deeper purpose of that lighter conversation that we've been having. So अगर जिन लोगों को याद होगा, देसी जंक्शन का बहुत पहले से एपिसोड आते थे, वहां पर कुछ फैमिलीज हमारे साथ जुड़ती थी और कुछ बढ़िया बढ़िया किस्से कहानियां आप लोगों के साथ शेयर होते थे। तो लेकिन आज उन्हीं किस्से कहानियों में से लेकर एक ऐसे किस्से हमारे साथ जुड़ रही हैं सुमिता जी, जो कि इंडिया में बॉर्न एंड बॉट अप हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की कंप्यूटर साइंस में, एंड देन शी स्टार्टेड हर ओन करियर। अ वेरी सक्सेसफुल entrepreneur, I would say, successful woman, and a very, I think, an ideal role model who's been a single mother also. आज हमारे साथ हैं। लेट्स वेलकम सुमिता पुनिया। वेलकम टू द शो। Thank you, Jassi ji. I don't know if I can fulfill all those Nayab success heroes. I think we all live the best we can. So thank you for that welcome. मैंने नहीं सोचा था आप इतना बड़ा चढ़ा के बोलोगे। नहीं, बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं है। आई थिंक जो भी है ये ट्रुथ है। तो बाय द वे, वेलकम टू द शो। आप ये बताइए कि आपका वीकेंड कैसे गुजर रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग विद यू? वीकेंड बहुत बिजी है जस्सी जी, आप जानते हो दिस इज ईस्टर वीकेंड इन अमेरिका, सो माय हस्बैंड इज फ्रॉम हियर, और his we were talking, his brother lives in Arizona also, and his parents, his dad is 90, mom is 81. We just moved them from Minnesota, so कल काफी ईस्टर सेलिब्रेशन रहेगा, आज चर्च भी है, and you know everybody is in, Friday was Good Friday. Everybody was in a somber mood based on the religion stuff. So weekend अच्छा जा रहा है, मौसम अच्छा है, right? यहाँ मौसम दैट्स अच्छा है गुड। तो लाइफ अच्छी है। एब्सोल्युटली, लाइफ लाइफ अच्छी है। लेकिन हम सबसे पहले अपने लिसनर्स को बताना चाहते हैं कि आप की जर्नी, आपका जो शुरुआत हुई है वो अमेरिका से नहीं हुई। इट वाजंट लाइक दिस। you've been going through lot of ups and downs। और सबसे पहले तो आप बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के? हमारे लिसनर्स के लिए कहाँ से आपका ओरिजिन होता है? इफ आई गो बैक टू योर चाइल्डहुड, आप कहाँ ग्रो अप हुए? तो वैसे तो जस्सी जी हम हरियाणा के जाट हैं, राइट? सो ठेठ जाट हैं, खड़ी बोली है, लठमार है। बट बहुत बढ़िया। माय डैड वाज इन द आर्मी, तो वो फौज में थे। सो वी लिव्ड I have lived in a lot of places in India. Grew up, but because dad was in Sikh regiment, so Jalandhar, Gurdaspur, Amritsar, those I remember. 2 times in Ambala. He also was in Baroda and then Pune. And then we've been to Mizoram and Nagaland on the other side. So वंडरफुल। that's how I grew up. तो आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं और आपके फादर आर्मी से, और स्पेशली हरियाणा से हैं। हरियाणा Mhm. पंजाब वेरी क्लोज, और हमारा कनेक्शन आर्मी से भी है। तो जलंधर में आप रहे हो, कुछ आपको कुछ कुछ हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू वर इन जलंधर? Jalandhar mein, I was, I think, 7th, 8th grade. I अच्छा। remember एक तो वो लड्डू की दुकान है, जैसे my sister even went like this time and she's like, ये है वो lovely sweets. And that was our memory, right? Anytime my mom would be happy, she'll be like, okay, you guys can go. उस time पे हम साइकिल पे चले जाते थे, right? यस। And we would just ride down the mall road and वहां पे दुकान पे जाके डू we यू would रिमेंबर get व्हिच like, ईयर वाज दैट?
Oh, we were there when Indira Gandhi's Oh stuff my God. happened. So it was 82 to Oh 84, my something God. like I that. was in Jalandhar at that time. I was in Central School, Kendriya Vidyalaya at that time. हरे राम, हम भी Yes. केवी में ही पढ़े हैं। आप केवी आपके 1 जो में जो 2? जो 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 अमीर बच्चे होते थे ना, वो केवी वन में जाते थे। हमारे ऐसे गरीब बच्चे एक केवी टू में जाते थे। आई एम श्योर यू आर फ्रॉम केवी वन। इज I दैट ट्रू? have to remember. I have to ask my sister अच्छा, कि हम आपके 1 में मैं जाते थे कि 2 सिंपल में? पूछता हूँ, आपके स्कूल की बिल्डिंग नई थी या पुरानी थी? नहीं थी। नहीं थी, तो केवी वन। आई आई कैन टेल यू। हाँ, तो ओके। आप केवी वन, हम आपके स्कूल में हॉकी खेलने जाया करते थे, अच्छा। ठीक है? तो आई वाज इन केवी टू। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। Yeah, it is really small. But हम लोग उस टाइम पे पीस पोस्टिंग नहीं थी, फील्ड पोस्टिंग थी। डैड वाज इन नागालैंड, जी, सो हम जी। वहाँ जो भी कैंटोनमेंट एरिया वहाँ पे यस, रहते थे, एंड वी यूज्ड टू गो इन दैट बिग 3 टन जो आती थी सुबह बच्चों को लेने के यस, लिए। मैं भी उसी में जाता या। था, ठीक है? अच्छा। और मॉल रोड से शाम को हम मॉल रोड पे घूमते थे। और जो या। लवली स्वीट का आपने बोला, द रीजन आई वांटेड टू आस्क यू वाज कि बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, शायद आपको भी ना पता हो, लवली इज अ बिग ब्रांड इन इंडिया राइट नाउ। लवली, अच्छा, मुझे नहीं पता। दे हैव द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। मतलब हम्म। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जलंधर में है। इट्स कॉल्ड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। वाओ, That's ये that सेम laddu कनेक्शन wala. है। Yes, it is same हाँ, business. ओके। So it's a very fantastic story, but there is a connection there. So बहुत बड़ा बिजनेस है। एक लड्डू बनाने वाला कैसे बहुत एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकता है। That's हम्म। an example. या, बट So उनके लड्डू बहुत बढ़िया थे, सो आई एम yes. श्योर इट्स क्वालिटी वर्क व्हाटएवर दे आर डूइंग। दैट्स अमेजिंग। So let's talk about your childhood. Grew up होना आर्मी में, आर्मी बैकग्राउंड में कैसा था वो? How was your ग्रो अप होते हुए क्या एक्सपीरियंसेस हुए? आई थिंक यू हैड आपके भाई बहन थे आपका? अच्छा। या अभी हम लोग 5 भाई बहन हैं। आई एम नंबर 2। हम 4 सिस्टर्स, 1 ब्रदर्स। तो स्टैंडर्ड इंडिया हरियाणा की फैमिली, उनको लड़का चाहिए ही चाहिए। अच्छा, एंड तो यू नो कीप ट्राइंग टिल यू सक्सीड। keep trying till you succeed, and it's अब हम मजाक बनाते हैं इस बात का, but like childhood was very good in a way क्योंकि हम आर्मी के क्राउड में रहे, right? So you never felt anything, but socially जब फैमिली से मिलते थे तो 4 बेटियां, I grew up going like I don't know when this will change because हम लोग सब पढ़ाई में अच्छे हैं, and like everybody is successful now, so it doesn't matter, it's no difference, but it was good to have a big family, so हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती थी क्रिकेट खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए। we were enough, so it यस। was fun, and मतलब आप एक पूरी टीम से तीन ही लोग कम थे, 3 या 4 लोग ही कम थे, आपकी पूरी टीम थी घर की। yeah, पूरी टीम थी। एक दो को इकट्ठा कर लेते थे, काफी होता था। काफी हो जाते थे, राइट? Yeah. तो दैट्स गुड। तो लेकिन इतनी अच्छी फैमिली, इतनी वेल टू डू फैमिली, अच्छी, आई नो योर फादर वाज आर्मी ऑफिसर। तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू कम टू अमेरिका? तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? किस वजह से आप अमेरिका आए? इंडिया में क्या जॉब वॉब की आपने कि नहीं की? एंड देन Yeah. कैसी रही आपकी वो इमिग्रेशन Yeah, की so जर्नी? थोड़ा सा लंबा आंसर जाएगा हाँ, जस्सी दैट्स जी फाइन। इसके अंदर, बिकॉज um so I was really good in math and science and whatever standard होता है इंडिया में। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, सो डॉक्टर मुझे नहीं बनना था। उसके अलावा उस जमाने में कोई करियर्स थे नहीं, या राइट? डॉक्टर या इंजीनियर? डॉक्टर या इंजीनियर। सो माय मॉम टोल्ड मी कि तू ऐसा कर, फिर इंजीनियर बन जा और कंप्यूटर इंजीनियर बन जा। तू बहुत लाइक आई वाज वेरी सेंसिटिव, मुझे मक्खी मच्छर लाइट चली जाती तो मैं बहुत परेशान। शी इज लाइक एटलीस्ट तू काम के टाइम एयर कंडीशनिंग रूम कंडीशन रूम में रहेगी। I अच्छा। was like, good idea, mom. I will become a computer science engineer. So I did my engineering from, there's a college in Bhiwani. हम लोग भिवानी से हैं। Technological Institute of Textiles and Sciences. So it's very well known for textiles. उसके अलावा वो computer science भी था उसमें। हमारा बैच I think तीसरा बैच था जिसमें मैं थी। So I studied there. उसके बाद उस जमाने में I passed out in 92 में I graduated, right? So सब लोग यूएस जा रहे थे। वो टाइम था यूएस जाने का, and I was like,
बिकॉज़ आर्मी फैमिली से थे एंड काफ़ी पैट्रियोटिक थे। मैं ऐसे बोलती थी क्यों जा रहे हैं? हमारा देश, अपने देश में रहो, क्या करने जा रहे हो बाहर? राइट? आई हैड दैट एटीट्यूड इन माय हेड। um so मैंने बाहर जाने का नहीं सोचा। Got into a company Newgen from campus interview and I worked in Delhi. While I was in college, my parents got me an arranged marriage, right? So I was married then, and I think we were married for 7 years, and it was not a good marriage. There was a lot of difficulty in there, and शुरू-शुरू में मैंने किसी को कुछ कहा नहीं बिकॉज़ मेरी छोटी सिस्टर्स थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। इंडिया में ऐसे ही होता है, राइट? लाइक एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग 92, 93, डिवोर्स वाज़ अ रियली बैड थिंग एंड मेरे को भी ख्याल नहीं आया कि आई एंड यू शुड आर डू वर्किंग, समथिंग। आप जॉब आई भी कर वाज़ रहे थे और वर्किंग, या। मैरिज हो गई, ओके। या मैं जॉब कर रही थी, मैरिड थी, ही वाज इन द आर्मी, सो वी वर जस्ट फिगरिंग लाइफ आउट, बट it wasn't something that worked out. And after I had my daughter, right, so jab then I couldn't do it. Then I was like, growing up I always questioned कि लड़कियों को क्यों ऐसे करते हैं। then I couldn't think कि मेरी बेटी को मैं चाहती थी कि ऐसा माहौल देखे जहाँ पे women are not valued. So I tried standard stuff, जैसे अपने घर जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं रहना, फिर सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है, ओह and माय then गॉड। they send you back, then सारा परिवार फिर से। So it happened a few times, and then finally I kind of decided कि इंडिया में मेरे को किसी के बता के कुछ नहीं होगा। Like I can't tell my parents because उनको भी ये कि हाँ, यार, कोशिश ये होती है कि या, भई ना टूटे परिवार। हाँ, मतलब एंड वहाँ ये होता है कि चाहे जितना मर्ज़ी मुश्किल में रह रहे हों 2 इंसान, कि ये रिश्ता ना टूटे, और चाहे बच्चा सफ़र कर रहा हो, चाहे बीवी कर रही हो, चाहे हस्बैंड, दे डोंट केयर। मतलब कि उनको है कि बदनामी ना हो और ये टूटे या, ना रिश्ता, राइट? एंड कोशिश करते हैं। वो भी ठीक चिंता करते हैं कि बेटी या है, बेटी की बेटी है, कैसे रहेंगे, एंड दैट अभी तो इंडिया बहुत बदल गया एंड आई एम जी, सो हैप्पी फॉर इट, बट उस जमाने में वो नहीं था। सो देन आई फाइनली डिसाइडेड कि लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट बैक, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज, आई जी। डिसाइडेड कि मुझे अपने आप ही खुद कुछ करना पड़ेगा, एंड देन इट टुक मी अ ईयर। आई फिगर्ड आउट कि मुझे इंडिया से ही जाना पड़ेगा। इंडिया में मैं रह के अकेली नहीं रह सकती, अपनी लाइफ नहीं बना सकती हूँ, लाइक मनी वाज़ इनफ, राइट? आई यूज्ड टू गेट ऑफर्स ऑल द या टाइम, उस टाइम टेक्नोलॉजी इधर आ के जाओ। काफ़ी ऑफर्स थे, या या 98, 99 Y2K के पास आ रहा था, हम लोगों को कमी नहीं थी जॉब्स की। So anyway, I figured out I had 2 H1 visas when I left India. I didn't tell anyone. अच्छा, I तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। वो लैंड कैसे, H1 वीज़ा की इंटरव्यू में आपको वो ऑफर कैसे, किसने, मतलब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी अप्लाई करना है, मुझे H1 लेना Mhm. है। बट Yeah. वो आई थिंक आपकी और मेरी स्टोरी ऑलमोस्ट, आई एम जस्ट रीलिविंग माय लाइफ। मैं भी दिल्ली में था उस टाइम पे, जब Okay. जब और मुझे अभी भी याद है, मैं अशोका होटल में पहला मेरा H1 इंटरव्यू देने गया था। H1 का अशोका होटल Mm. दिल्ली में, वहां पर इंटरव्यूज हो रहे थे, एंड मेरे पास भी 2 अप्रूव्ड H1 पड़े थे, एंड आई हैड टू Very डिसाइड nice. इस पे स्टैंप लगवानी या इस पे लगवानी। वो आई थिंक आजकल लोग उसके लिए तरसते हैं, हमारे टाइम इट वाज Right, दैट right. 98 और 99। I came here in 2000, so my visas were stamped in 99. 99 तो मेरा Yeah. 98 में था, सो आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अच्छा, तो क्या हुआ फिर? तो मेरा फर्स्ट जॉब में जस्सी जी, within a year or so, it was a new startup and they had so this is just right out of college, right? उन्होंने मुझे 5,000 रुपए की सैलरी दी and I went my home. I asked mom कि यार, मॉम ये 5,000 किस लिए, क्या करवाएंगे मेरे से, राइट? आई वाज लाइक 5,000 रुपए तो इतने ज्यादा होते हैं, करवाएंगे क्या? आई वाज फ्रीक्ड आउट कि पता नहीं किस बात के पैसे दे रहे हैं, बट very दिस इज इन quickly इंडिया, that दिस इज इन this इंडिया। is in India. This is my first job, 1992, right out of जी। college. It was a startup हम्म। company. And then pretty soon they recognized, the managing directors recognized my talent, and then they had a project with Canon Inc. in Japan, and they made me in charge of it. So I went 3 times to Japan to run the project, right? I stayed there for a month or two, a couple times, and then 15 दिन का. So थोड़ा बहुत इंडिया से निकलने का माहौल बन गया मेरा कि ऐसे होता है, कस्टम से ऐसे जाते हैं, बाहर लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, खाना खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, अपना तो आपको दूध वो पियो। पहली फ्लाइट याद है जब आपने ली थी, उसमें कुछ ऐसा हुआ हो,
या पहले जापान गए, कुछ कुछ कोई ऐसी चीज जो आपको याद आ रही? सबसे मजेदार बात आपको बताती हूँ. So my managing director is there, and this like head of our managing director, he had a contact in a high level contact at Canon, and then Canon ke like you can say a vice president level couple log, और एक दो हम इंजीनियर, राइट, एक दो उनकी साइड से, एंड देन मी फ्रॉम माय साइड. अभी मुझे हो गए जापान में 4-5 दिन हो गए हैं. और आप यू जनरली ट्रैवल बाय ट्रेन. आप ट्रेन स्टेशन से निकलते हो तो वहां पे उनकी ग्रोसरीज भी वहीं होती हैं. सो ग्रोसरीज इज फाइन, बट दे हैव अ लॉट ऑफ मीट, राइट, फिश एंड दिस एंड दैट. एंड जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता इंडिया में तो वो सड़ता है, लाइक यू वांट टू थ्रो अप, राइट, आते जाते. सो मेरे बुरा हाल हो रखा था, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी. सो रात को डिनर है, दिस इज बिग बिजनेस डिनर एंड दिस लाइक रियली फैंसी रेस्टोरेंट, and they're going around asking what do you want to drink. So उस टाइम पे मैं ड्रिंक नहीं करती थी. अल्कोहल तो बहुत दूर की बात है. दूर की बात है. And then I was like, so वो कोई कुछ ऑर्डर कर रहा है, कुछ वो मेरे पे आते हैं, and I say, can I get milk? So जो I was like, मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे दूध मिलेगा क्या? हाँ, और हरियाणा की छोरी को दूध नहीं मिलेगा तो क्या पिएगी? वो तो दूध ही पिएगी ना. मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिन हो गए मेरा पेट नहीं भरा है, राइट. लाइक हम जापान में काम कर रहे हैं, ऑल ग्रेट, बट मुझे रोटी चाहिए, राइट, रोटी चाहिए. मुझे रोटी चाहिए. So the lady that was next to me, who was our MD's contact, she had moved to Japan. She's like, the waiter is looking at me weird. She's like, she'll have orange juice. And that time I realized कि नहीं मांगना है, बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं तो पानी मांग लो. So दूध नहीं I मांग remember सकते. that. दूध नहीं मांग सकते, but I literally wanted milk. I was just like, hi, घर जाके सबसे पहले दूध पीऊंगी. So आप स्टोरी कहीं और ही चलेगी. So anyway, वीसा का फिर ये था कि because of my experience working in Japan and stuff, I used to get lot of calls कि US के लिए रिक्रूटर हैं, आपको बुला रहे हैं, whatever. जी. So I lived very close to वसंत विहार में. That time I was there. So I think I went to Radisson, जो एयरपोर्ट के पास वाला Radisson है. Both interviews I had there and they were very easy because background उस टाइम पे हम लोगों का इतना solid था. इंडिया से जी. जो भी निकल Yeah. रहे थे कंप्यूटर Absolutely. साइंस में, Yeah. it was not an interview. तो वो देखना चाहते थे अंग्रेजी बोल लोगे कि नहीं, चल हाँ, फिर लोगे कि that's नहीं, it. घबरा तो नहीं जाओगे, type of thing. So yeah. तो देखिए, हर कहानी में कोई लेसन होता. तो आपकी पहली कहानी में लेसन ये है कि जब आप बाहर जाओ तो दूध नहीं मांगना है. खास करके डिनर पे दूध नहीं डिनर पे मांगना. दूध नहीं मांगना है. That was funny. तो ठीक है, तो आपको फिर इंटरव्यू हुआ, वीजा लग गया. सो हाउ वाज योर जर्नी? तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे कौन सी वाली कंपनी, कौन से शहर में जाना है? हाउ डिड यू डिसाइड, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उस जर्नी में, कमिंग फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका? जस्सी जी, 2 साल की बेटी मेरी 2 साल की थी तब. ओह यस, ओके. तो जैसे बुलाते थे पहले, उस टाइम पे हमको बोलते थे आप आ जाओ, देन क्लाइंट इंटरव्यूज होंगे, तुम्हें साइट मिलेगी, तुम एडजस्ट हो जाओ, फिर अपने डिपेंडेंट्स को बुला लो, राइट, H4 वीजा लगाओ, इनको बुला लो. दिस वाज माय टॉप सीक्रेट मिशन, किसी को पता नहीं था, राइट. सो मैंने अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छी स्टोरी बनाई कि मेरा हस्बैंड जो है दुबई में है, मेरी फ्रेंड है न्यू जर्सी में है, मैं उसके साथ रहूंगी, बेटी की कोई प्रॉब्लम नहीं, फलाना ढिमकाना. द वे आई डिसाइडेड, आई स्टैम्प्ड बोथ ऑफ दोज, राइट, अच्छा. क्योंकि मुझे एक प्लान ए चाहिए, प्लान बी चाहिए, प्लान सी चाहिए, राइट. मैं वाह. अकेली नहीं जा रही, मैं किसी को बता नहीं रही, मेरे पेरेंट्स लाइक. So you decided to take your daughter along with you on the first trip. Wow. Amazing. Okay. Yeah, मैं तो I couldn't get divorced, I couldn't get separated. उधर इंडिया में अलग हो नहीं सकते, इंडिया में अलग रह नहीं सकते. It's very बच्चे difficult. को, बेटी को मैं छोड़ नहीं सकती, right? So I cooked up stories. So I decided to join this company, NovaSoft, in New Jersey, because New Jersey में I just felt the other company, Bellsoft, was in Atlanta,
and they were really nice guys, but मुझे लगा मैं उनको ज्यादा गोली नहीं दे सकती. They were little more sharp कि नहीं ऐसे कौन है, कहाँ है, बच्चे को कहाँ रखोगे types, right? So these people were really really nice. So I took a flight क्योंकि रात को फ्लाइट्स होती थी, रात को मैं निकल नहीं सकती थी घर से. सो मैं सुबह निकली, मैंने बोला मैं बॉम्बे से जाऊंगी. और उस टाइम पे फ्लाइट्स में जनरली 2-3 कंसल्टेंट्स आया करते थे. So then I had 2 other guys on the flight. So I came with them, and उसके बाद so it was a different journey totally क्योंकि जगह different है, खाना सब कुछ different. So एयरपोर्ट पे मैं उतर रही हूँ, right? वो तो झंडा लेके उनका दोनों का नाम लेके खड़ा है, वो जो कंपनी वाला बंदा, राइट? एंड आई एम लाइक मैं भी आ रही हूँ. एंड ही इज हाँ लाइक नहीं, आपका नाम तो दिया नहीं है, आप तो कहीं और जा रहे हो. मैं कहा हाँ, मेरी तो गोली जो मैंने दी सी, थी. यू हैव टू लाई एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. सो आई सेड नहीं, वो मेरी फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई, वो वापस चली गई, अभी मैं साथ में ही आ रही हूँ. ओह. So he's like, he's calling his manager and he's like, ये तीसरे वाले भी साथ में ही आ रहे हैं. And he's like, okay. अभी वो क्या कर सकते हैं, मैं लैंड हो गई बच्चे के साथ और 2 सूटकेस के साथ. और जी. एक सूटकेस में मेरा भरा है पाउडर्ड मिल्क वाओ. बिटिया के लिए, और दूसरे सूटकेस में कुछ उसके कपड़े हैं, कुछ मेरे कपड़े हैं. दैट्स ऑल आई गॉट. एंड मेरे सारे सर्टिफिकेट, राइट? बिकॉज आई कुडंट पैक मच फ्रॉम होम. आई लेफ्ट लाइक आई एम गोइंग टू वर्क या. काइंड ऑफ थिंग. अच्छा. सो वहां पे पहुंचे तो वो जनरली न्यू जर्सी में उस टाइम पे गेस्ट हाउस होते थे, लाइक यू यस. विल शेयर रूम्स एंड व्हाटएवर. सो उस घर में आई थिंक देयर वर लाइक 5 or 10, नो, इट वाज अबाउट 8 or 9 guys. 2 were coming, right? सो 5-6 रूम्स थे. सो देन 2 बंदों को रूम खाली करना पड़ा बिकॉज मेरे साथ फिर शेयर नहीं कर यस. सकते. आई वाज द ओनली वुमन. वो बड़े गुस्से में थे उस टाइम पे. एवरीबॉडी दैट वाज इन दैट वाज लाइक, ये कहाँ से आ गई मैडम, राइट? लाइक बच्चे के साथ और ये साथ क्या में बच्चा हुआ लेके. है, बच्चा लेके आ गई. इट्स लाइक वेरी वियर्ड. एंड आई वाज शेमलेस. आई वाज लाइक मुझे तो जो करना है वो मुझे करना ही पड़ेगा. यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, राइट? वन थिंग आई हैड लर्नड व्हिच वी कैन शेयर लेटर टू इज आई वाज ऑलवेज क्लियर कि मुंह से मांगना पड़ेगा तुमको जो चाहिए. कोई तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर सकता, राइट? यस. सो I was always prepared for what do you want. If that question arises, you should have the answers. What एब्सोल्युटली. do you want so somebody can help you? Next day, college, office गए, Itisha was in my lap. Like 2 साल की, I'm like holding her, walking, क्योंकि वो guest house भी office के पास ही होता था. I took her with me. सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, and I was like, अब यही है, this is it, right? So I would put 2 chairs together in my cube, and I'd be like, बेटा शोर नहीं मचाना. And I would do my वर्क, क्योंकि वो शुरू में पेपर वर्क काफी होता है, राइट? यस. इधर यस. सोशल सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करो, इधर फलाने के लिए अप्लाई करो, एंड देन यू हैव टू रीड फॉर द इंटरव्यूज. यप. ऑल द गाइज, सब लोग इंडियन होते हैं. दे वर रियली नाइस टू मी. या. लाइक एवरीबडी वाज नाइस. ऑल्दो एवरीबडी वाज कंफ्यूज्ड कि ये कर क्या रही है इस बट दे वर नाइस. सो कभी मेरा इंटरव्यू आता था तो मैं एक दो को बोल देती थी कि इसको देख लेना, एंड उसको भी समझा देती थी बेटा आराम से. एंड देन इसको मैं रैप अप जल्दी से करूंगी क्योंकि ये तो चलता रहेगा, नहीं, राइट? दैट्स सो ओके, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, डोंट वरी. ऐसा कुछ नहीं, पर आपका कहानी बड़ी मजेदार है. मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ इंस्पिरेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस, एंड दिस देयर इज समथिंग टू लर्न फॉर एवरीवन कि हालात कुछ भी हो, आपकी सिचुएशन कुछ भी, हाउ यू हैंडल. एंड जो दूसरा आपने सेकंड लेसन हमें बताया कि यू हैव टू आस्क व्हाट यू वांट. एंड आई वांट टू रियली हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को, I'm sure जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ, they all are enjoying. So please keep on going. तो क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं अकेला आया था, मेरे साथ कुछ बैगेज नहीं था, कुछ वो नहीं, मेरी वाइफ नहीं थी, बच्चा नहीं था, तो मेरे लिए बहुत दिक्कतें आई. तो आपके साथ तो लाइक एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइक आई कांट इवन इमेजिन कि आप कैसे वो प्रिपेयर कर रही होंगी, कैसे इंटरव्यू के लिए जाते होंगे. एंड यू हैड द डेयरिंग टू टेक योर किड विद यू, गो टू द ऑफिस. ये नहीं कि उसको कहीं मैं घर पे छुपा के आ जाऊं, बेटा तू बैठ, में आती हूँ जाके. that's amazing, salute to you. तो हाँ थैंक जी. यू, थैंक यू. या वो काफी छोटी थी, बट उससे मेरी बेटी ने मेरा साथ हमेशा दिया है. So yeah, I would ask people, I would say, hey,
तुम इसको देख लोगे, 1 घंटा मेरा इंटरव्यू है, एंड देन दे विल, राइट? Yeah. सो पहला हफ्ता ऐसे कट गया, और आई रिमेम्बर फ्राइडे को जैसे 2-3 बजे सब कट लेते थे, राइट? Hmm. एंड देन माय अकाउंट मैनेजर और माय मैनेजर सेड कि सुमिता, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द प्रोजेक्ट। उसको 5 बजे ही टाइम था। आई सेड ओके। एंड बाय दैट टाइम मितीशा वाज गेटिंग सिक, बिकॉज हम लोग न्यू जर्सी में ठंड होती है। Exactly. आई लैंडेड ऑन 29th February 2000, Wow. सो लीप ईयर था। और डेट भी मुझे याद है, राइट? So he called me in his office, and Itisha was starting to get sick. So I went in 5 बजे, and I'm holding her, जैसे हाथ में उठाते हैं बच्चे को, and she threw up in his office because उसको बुखार already चढ़ रहा था, and she threw up. And then he told me कि सुमिता, तुम ऐसा करो, जाओ, अभी तो जाओ. I was like, okay, I'm really sorry. Like, so we went home, and Monday को जब मैं आई तो VP HR called me. What is your plan? And this is where I was always ready for, जब मेरे से कोई पूछेगा तो मुझे तैयार है रहना And चाहिए कि मुझे चाहिए क्या. I had the full list. I had researched उस ऑफिस के आसपास कितने डे केयर हैं, कौन सा रन बाय इंडियन है, कौन सा क्या है. So I said, here's my plan. I Mhm. need help, right? Here's the list of daycares. I need someone to take me to all the daycares so I can decide मेरी बेटी के लिए कौन सा अच्छा है. Then I want someone to take me to get some groceries, get some lunch boxes, and then every day in the morning I will need someone to come pick me up, help me drop my daughter to daycare, और शाम को फिर मेरे को लेके फिर वापस जाए. मुझे ये चाहिए. और और And और he's उस टाइम पे उबर नहीं होती थी। ना आजकल तो ना, बहुत ईज़ी हो गया है, राइट? अरे तो सेल मुझे फोन भी याद है, कहाँ थे अपने पास. यस, सेल फोन नहीं होते थे, उबर नहीं होती थी और आपको अपने कोलीग्स या उस ऑफिस के कुछ लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था जो आपको कहीं कुछ ग्रोसरीज करवा दें या ड्रॉप कर दें, या फिर या बहुत आप लकी हैं तो आपको टैक्सी मिल जाएगी, वो भी बहुत बहुत महंगी इक्का होती दुक्का थी, को, कहाँ बहुत पैसे महंगी हमको. नहीं होते थे। पैकेज क्या था, 45-50 हजार का तो पैकेज था. जी। उसमें आप कर लो जितना कर सकते हो, राइट? सो एंड ही सेड यस. And then there was a executive assistant in HR. She took me. We went to very different daycares. एक Gujarati lady का daycare था. I like that. So I, फिर दैट वाज जितने इन दिन, न्यू जर्सी एरिया, राइट? या अच्छा। प्रिंसटन, न्यू जर्सी प्रिंसटन में हम थे. तो फर्स्ट महीना जो लगा, सब कुछ करने में, और so she would go to that daycare, and this woman was really nice, right? She helped me around, and she said okay, and weekend पे क्या चाहिए वो भी कर देंगे. And 1 महीने बाद फिर मेरा प्रोजेक्ट लगा था फिलाडेल्फिया में. वंडरफुल। तो आपको 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ा बिफोर यू गॉट योर फर्स्ट क्लाइंट, या इंटरव्यू हुए, देन यू गॉट अ क्लाइंट। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं सुमिता पुनिया जी से, हु इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उन्होंने अपना बहुत ही बढ़िया बिज़नेस स्टार्ट किया एंड शी इज़ राइट नाउ इन इन अ प्रोफेशन ऑफ हेल्पिंग पीपल। हम वो पूरी उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। इस अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे कि सुमिता जी कैसे उनका बचपन था, वहाँ से जर्नी करके इंडिया से अमेरिका आ गई। अभी पहली जॉब नहीं मिली, मतलब कंसल्टिंग जॉब है जहां पर शी इज गोइंग थ्रू द इंटरव्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद आएंगे और आपको ये बहुत ही मजेदार जर्नी कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट भेजिए हमें। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है एंड हम इस एंड में इनकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी छोड़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल बी राइट बैक। Alright friends, you are watching देसी जंक्शन with जसी परमार और मेरे आज के पॉडकास्ट में है सुमिता पुनिया, हु इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उनकी कंपनी का नाम है सैफरन काउंसलिंग, जो कि फैमिली एंड मैरिज काउंसलिंग करती हैं एंड शी हैज लॉट ऑफ टन्स ऑफ नॉलेज। प्रोफेशनली शी इज बीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हम इनकी बात जर्नी के बारे में बात करें, कैसे इन्होंने जर्नी स्टार्ट की एंड हाउ शी ended up being a प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइडर, जो कि आजकल बहुत लोगों को जरूरत होती है। बट उस जर्नी तक जाने से पहले सुमिता जी, हम बात कर रहे थे कि आपकी फर्स्ट जो इनिंग थी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल, तो आपने आईटी कंसल्टिंग में इंटरव्यू दिए एंड यू गॉट अ जॉब। तो कुछ
एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हम लाइफ में हमारे साथ जो होता है वो हमें प्रिपेयर कर रहा होता है किसी बड़ी चीज के लिए। तो सो हम्म। वर देयर सम लेसन्स, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हुई जो आप हमारे लिसनर के साथ शेयर करना चाहती हैं? एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि आप अभी जो कर रही हैं इसमें क्यों आए, व्हाई डिड यू डिसाइड टू लीव the IT technology high paying job and you decided to come into this. तो how was your first interview and how, कैसे आपको वो पहला जॉब मिला? And remember, मेरे को अभी भी जॉब मिलना तो इजी है, बट बच्ची को आपने कैसे हैंडल किया होगा? आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो दैट कि कैसे आपने उसको डे केयर में डाला होगा, कैसे उसको लेकर आप एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उस टाइम सब ट्रैवलिंग जॉब होती थी, आपको या जहाँ क्लाइंट है वहां जाना पड़ता था। या सही कह रहे हैं आप जस्सी जी की ट्रैवलिंग जॉब होती थी, कंसल्टिंग जॉब होती थी, और 2000 की बात चल रही है, राइट? तो कंपनीज Y2K खुल रही थी और कंपनीज बंद हो रही बंद हो थी, रही थी, राइट? करेक्ट। सो 2000 वाज नाइस, 2001 एवरीथिंग हिट द रूफ, राइट? कि कुछ नहीं हो रहा था। सो मैं हमेशा से मेरा ये रहा है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप सच्चे मन से चलना शुरू करो, आपके रास्ते में अपने आप ही लोग आते जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। और मेरे रास्ते में हमेशा लोगों ने, भगवान ने, जो भी पावर है उसने सही लोग भेजते रहे। सो जब मैं फिलाडेल्फिया में पहली बार गई, जब गई पहले प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू के बाद, तो बीच में हमारे वो मिडल मैन होते हैं, राइट? वो यस, आपको 2 दिन या 1 हफ्ता अमेरिका इन और डेज इन उसमें डालेंगे, फिर आप अपार्टमेंट एक्सटेंडेड ढूंढोगे। स्टे अमेरिका। एक्सटेंडेड स्टे अमेरिका भूल गई अभी मेरा भी पहला होटल वही था। क्योंकि उसमें गैस उसका वो रीजन होता होता है था, ना उसमें थोड़ा किचन होता था, उसमें किचन होता था, बर्तन होते थे, चलो जी अपनी मैगी शैगी लाओ, बना लो, खा लो। आई नो। सो इंडियन स्टोर ढूंढ लो, अपने देसी गाने बजा लो, इतना ही वो था। तो he came in to see me after we landed next day and I said कि यहाँ पे इंडियन लोग कहाँ रहते हैं, मुझे वहाँ जाना है, right? And I need to get an apartment, I need to go there. We're driving there and there's this lady walking, two ladies walking, उसके एक लेडी के हाथ में स्ट्रोलर था। So I'm like रोक ले यहीं पे। And then I got off the car and I told the lady कि मैं तो यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, मुझे नहीं पता कितने टाइम रहेगा। I have a little girl, I need to start on Monday, मुझे बस से जाना पड़ेगा डाउनटाउन। आप किसी को जानते हो जो जिसका डे केयर हो, इंडियन हो? बिकॉज़ उस टाइम पे मुझे इंडियन ही या चाहिए था। मेरी बेटी इंडियन ही खाना वाना खाती थी, बोलती भी या वही थी। सो शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, "यू नो मैं पुणे में प्रिंसिपल थी। मेरे हस्बैंड यहाँ 2 साल के लिए आए हुए हैं। मेरा बेटा किंडरगार्टन में है, मेरी बेटी ये है। इफ यू वांट आई कैन वाओ, babysit your daughter and we can decide what I'm gonna charge." I'm like, यहाँ लिख दे तेरा अपार्टमेंट नंबर कौन सा है। And I'm like, I'm gonna go to the rental office, I'm gonna say इस अपार्टमेंट के पास वाला अपार्टमेंट चाहिए, right? That's वाओ। what I did. I was like, इसके पास वाला दे। And that's how I got daycare established in my first job. अभी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जस्सी जी की लाइफ में। भगवान ने, you have to step out या of your comfort zone and ask, बट जहाँ पे भी मुझे जरूरत थी कोई ना कोई मेरे रास्ते में आ गया, and if I was open to it, there was help for me. अगर मैं कहूँ कि लेसन नंबर 3, वो जो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, Mm-hmm. आपकी इच्छा होनी चाहिए और आप में थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए पूछने की। दुनिया में बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आपने पहले वो इंसान बताया, उनका नाम पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, जो पहले आपको मिले, वो लेडी थी जो या अ, मुझे नाम नहीं याद है जस्सी जी। जी, यही जी, मेरी प्रॉब्लम है कि नाम मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन दैट्स ओके। if she ever listens to this she will know या it was her and I was being फिलाडेल्फिया में, राइट? yeah. राइट। तो ऐसे जब आपकी ये जो जर्नी थी कंसल्टिंग की, आपने कितने साल कंसल्टिंग किया? कंसल्टिंग 1 सवा साल, उसके बाद वो कंपनी डूब गई 3 महीने में। देन आई वाज इन सैन फ्रांसिस्को। बाय द बट टाइम आई गॉट यू टू वर सैन स्टिल इन फ्रांसिस्को, टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम? क्या या आई अच्छा, वाज डूइंग लाइक वेबसाइट्स, राइट? लाइक सो एटीजी डायनेमो सर्वर हुआ करता था, उसकी यस,
I was creating designs for mostly e-commerce websites. That तो was what we आपको were doing. सैन फ्रांसिस्को में जॉब मिली। तो इस पूरी जर्नी में जब आप एज अ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल काम कर रही थी, बहुत सारे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको शुरू-शुरू में हेल्प की होगी, स्पेशली व्हेन योर डॉटर वाज़ स्मॉल। तो आपको कोई ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा है, कोई इंसिडेंस याद आ रहा है, जहाँ पर आपने बोला यार ओह माय गॉड अगर ये नहीं होते तो मेरा क्या होता? कोई ऐसी फैमिली मिली हुई, कि ऐसे लोग मिले हुए हों, अम, आपने कैसे मैनेज किया वो सारा टाइम? बिकॉज़ इफ आई रिकॉल तब तक आपकी डॉटर 2 साल से 7 5-6 साल तक तो काफ़ी स्ट्रगल रही होगी आपकी लाइफ में? हाँ, जैसे जिसको आप स्ट्रगल देख लो या लाइक when you have this desire to create something, the steps just seem like steps. यस, राइट, वन स्टेप इन फ्रंट। स्ट्रगल मुझे लगता था इंडिया में थी, जब मुझे लगता था कि मैं करूं क्या, जब फंस गए हो, यू आर स्टक, राइट, तुम्हारे घर की लाइफ अच्छी नहीं है, किसी को समझा नहीं सकते, राइट। यूएस में आने के बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, मुझे वाओ! कभी भी ऐसा नहीं लगा कि स्ट्रगल है, because it was like all on you do things and things happen, right, आप कर सकते हो। of course, क्या पेरेंट्स की याद आती है, सिस्टर्स की याद आती है, राइट, दैट इज ऑल देयर, बट आई नेवर फेल्ट कि ये स्ट्रगल है। एंड आई वाओ! थिंक दैट माइंडसेट हेल्प मी। आई दैट्स ट्रू। ऑलवेज फेल्ट लाइक अभी ये करना है, अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना तो है, आप ये राइट। मोटिवेशन कहाँ से लाई उस टाइम पे? ये आई दिस इज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, कि ये स्ट्रगल नहीं है, ये मेरी जर्नी के पर वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कहीं से तो मिलता होगा आपको। व्हाट वाज़ इंस्पायरिंग यू? आई थिंक इट वाज माय डॉटर। आपने एक इंसान की जिम्मेवारी ली है, जी, वो कोई छोटी बात नहीं है, राइट। ट्रू। तो आप एक इंसान को दुनिया में लाए हो, या आपकी जिम्मेवारी है उनके लिए अच्छी लाइफ क्रिएट करना, जितनी आप कर सको, राइट। तो आप बैठ नहीं सकते, आप ऐसे हाथ ऊपर नहीं कर सकते, वो पहले सोचना चाहिए था। एंड सो आई थिंक इट वाज माय लव फॉर माय डॉटर, दैट वाज माय इंस्पिरेशन। एंड बाकी मेरे फादर जो हैं आर्मी में, ही वाज अ वेरी डिटरमिन्ड सोल्जर kind of thing. So I think some of the determination and courage comes from my family. But my I wouldn't I would always say it was my daughter. That responsibility is समझने की बात है। बट अब एक इंसान की ज़िम्मेवारी अपने आप ही, यू नो आई डोंट नो, आई कुडन्ट से कि क्या करूँ? यस। नहीं, ये मुझे, मैं आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज़ मैं इस सिचुएशन में रह चुका हूँ। आई हुँ, वाज़ हुँ। सिंगल पेरेंट फॉर क्वाइट सम या टाइम, और मेरा बच्चा, मेरा बेटा, आप हुँ, हुँ। तो फीमेल हैं, तो आप उसका सिंगल पेरेंट होके टेक केयर कर रही थी। मैं भी राइट, सिंगल पेरेंट था, मैंने उसका टेक केयर किया। सो आई आई या कैन आई नो, एंड मैं बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आपके थ्रू, मेरे थ्रू देना चाहता हूँ कि डोंट गिव अप। एंड आई 100% एग्री विद यू कि अगर आप एक बच्चे को जिंदगी में लेकर आए हो, इस लाइफ में लेकर आए हो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसकी अच्छी तरह से पालन पोषण करो, उसको बेस्ट एजुकेशन दे, जो आपका बन सकता है वो करें। राइट, और मुझे आई कैन टोटली रिलेट टू यू कि कैसे आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही थी। एंड मैं आई वॉज इन द सेम शूज। मैं अपनी हुँ, स्टोरी हुँ। नहीं शुरू करना चाहता, बट आई कैन रिलेट टू ईच एंड एवरी इंस्टेंस, स्पेशली यू बीइंग अ फीमेल। आपके साथ शायद थोड़ी-सी और भी मुश्किलें आई होंगी। मेरे साथ बीइंग अ मेल डिफरेंट मुश्किलें आई, बच्चा रेज़ करने, या आपके साथ दूसरी साइड की आई होंगी। सो इसलिए मैं ये जानना चाहता था कि कुछ ऐसे गॉड सेंट पीपल होते हैं, हमारी लाइफ में आ जाते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, पीपल हू शो अस कि क्या करना है। तो आपकी ये जो चल रही थी लाइफ, इसमें ट्विस्ट कब आया, इसमें टर्न कब आए, क्या आपने सीखा? वो हाउ वाज दैट लाइफ ऑफ बीइंग अ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल विद बीइंग अ सिंगल पेरेंट? क्या स्ट्रगल, कोई चैलेंज आया, या कैसे रहा? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस? सो आपको पता है हम सैलरी 40-50 हज़ार में आते हैं, राइट? तो मेरा जी। पहला जो प्रोजेक्ट था फिलाडेल्फिया में, मैं पूछती तो थी, राइट? सो मैंने अपने मैनेजर से वहाँ पूछा कि हमारा आवरली रेट क्या ले रहे हैं? आप बिलीव नहीं करोगे, $275 पर Wow, आवर मेरे they were कंसल्टिंग charging. रेट।
they were charging. या और मेरे को 10, 12, 15 भी नहीं थे, 15 right? Um, पूरा so when I went, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मजदूरों को इंडिया से लाके उनका कोड़े मार मार के so उनसे काम करवाया जा रहा था। yeah, so एक पर्सनल साइड है, एक प्रोफेशनल साइड है, एक फाइनेंशियल साइड है. You just have जी, to figure this out, right? एब्सोल्युटली। So when I went to San Francisco, वहां पे तो बहुत, and that time H1 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. H1 ट्रांसफर कराना या was easy, right? इजी। So I jumped 2 or 3 companies in that 1 year. I was like, मुझे पैसा चाहिए. आप सोचो, सैन फ्रांसिस्को में आप हो, आपको अपार्टमेंट चाहिए, ओ डे या केयर चाहिए, कार चाहिए, कैसे करोगे? इतना महंगा है, राइट? एंड आई हैड लाइक दिस लिटिल स्टूडियो. उसका ये $1000 तो उसका किराया था, डे केयर इसका 600. उतने तो पैसे ही नहीं थे. सो आई नहीं थे। चेंज्ड अ बंच ऑफ जॉब्स, एंड दैट वाज अ गुड थिंग. वन ऑफ माय इन बिटवीन अकाउंट मैनेजर सेड कि सुमिता देखो, आप बेटी के साथ हो, सिंगल मदर हो, आप ऐसे कैसे चेंज कर रहे हो? मैं कहा देखो, आप भी सोचो आप कितना कमा रहे हो मेरे पे, जैसे आप कमा रहे हो वैसे ही हमको भी चाहिए. राइट? सो राइट। he was a really good guy. He was an Indian guy, Mukul Sood. He's in Sacramento. And then he said, okay. And then it was like 2000, end of 2001, 2002, beginning 2002, market was crashing. Like IT was dead, right? All ये राइट, जितनी कंपनियां खुली थी जो फ्राइडे सब को बंद हो रही बियर थी। पिला रहे थे ऑफिस में, सब बंद हो गई थी, राइट? आप अपने डॉग्स को भी ले जा सकते हो. All of यस। that was gone. So he called me, he said, Sumita, ऐसा है कि आई थिंक यू शुड गो टू मिनेसोटा. एक कंपनी है वहां पे, वो ढूंढना चाह रहे हैं. जो मैनेजर है उसकी वो शी वाज अ वाइट वुमन, शी वाज मैरिड टू एन इंडियन गाय. ही सेड आपको ठीक रहेगा. एंड आई एम लाइक, मुकुल, दिमाग खराब है? हम्म। आईटी में होके, वैली से, सिलिकॉन वैली से के मिनेसोटा में क्या करने जाऊंगी? एंड ही सेड, ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट लाइक इट, आई विल ब्रिंग यू बैक. ओके। So that was a shift in my career. I went to Minnesota. That's where when I joined Cummins. It was a really good company. They treated me well. Minnesota was a good place to raise kids. Public schools bahut achhe the. And that was like a big twist in my life, to just trust him instead of trusting myself. कि मेरे को यहीं रहना चाहिए, यहीं पैसे बनेंगे types. But then that was a shift. And then in at Cummins, I had really good mentors, really good people who helped me. Fir IT sara offshore ho gaya India mein. We जी। offshored it. Then they helped me get my MBA. I was one of the top 20 high potential people that Cummins put me through MBA at Indiana University. Uske baad I moved into supply chain. I did some really fun work for them. I'm always thankful for all my mentors, everybody I met through Cummins. I still have good connections. उसके बाद फिर हमारे grandkids होने, like, I dated, then I अच्छा, met नहीं my तो वो husband. मुझे वो वाला वहां पर थोड़ा आगे पॉज जल्दी करिए, जल्दी ले बिकॉज जाओ. हाँ, तो आप अभी तक सिंगल पेरेंट हैं, यू हैव अ किड, राइट? तो पहली दिक्कत तो ये आती है, स्पेशली हम हरियाणा पंजाब वालों को, कि हमारी जो बोली के अंदर पंजाबी और हरियाणवी घुसी हुई है ना, Oh my ये God, निकालनी yeah. नहीं। और मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग कैसे बड़े पहले दिन ही आते हैं, दूसरे दिन आते हो बड़ी फराटे से ऐसी इंग्लिश बोलते हैं जो कि लगता है ये तो यार बड़ा। और स्पेशली जो साउथ इंडिया से आते हैं वो लोग तो बड़ी अच्छी, हम लोग जो बोलते हैं मतलब बोल लेते हैं हम लोग, पर हमारी नहीं, बड़ी दिक्कत इंग्लिश। होती है, हमारी हाँ, ग्रामर भी ठीक नहीं होती. हाँ जी, हमारी ग्रामर भी ठीक नहीं होती है और हमारी बोली में वो पंजाबी या हरियाणवी पता लग जाती है भाई ये बंदा पंजाब का या हरियाणा का है, Yeah, राइट? yeah, और स्पेशली टेक्नोलॉजी में आप गिन के ढूंढ सकते हो, पंजाब हरियाणा के बंदे होते ही नहीं है, yeah, होते ही नहीं है, बहुत कम right. होते हैं। तो वो कैसा था, आपने कैसे एडजस्ट किया, कुछ बोलने में दिक्कत आई, एक्सेंट कैसे पकड़ा, या आपको कुछ बातें Yeah. समझ नहीं है क्या? हाउ वाज दैट जर्नी? अरे आपको पता ही है, हम हरियाणा से 4 बहनें थी, राइट? तो जब जी। ग्रोइंग अप में सब ये बोलते, चुप रहो, नीचे देखो, धीरे बोलो, हाँ, राइट? लाइक हाँ। जोर से हंसना नहीं है, राइट? एंड हम्म, अगर आप बाहर भी जा रहे हो, उस जमाने में अगर आप बाहर जाते थे और लोग छेड़ देते थे आपको, आप रोने लग जाते थे, आप घर आते हम्म, थे, तो हम्म, मॉम भी ये कहती थी,
तुम ऐसा करो, उस कोई बात रास्ते नहीं। से मत जाओ, दूसरे हाँ, रास्ते से जाओ, हाँ, तुम बस नीचे देख के चलते रहा हाँ, करो। तुमने देखा होगा, तुम्हारी हमेशा लड़की की गलती होती थी। नहीं, वैसे है? भी बोलते थे वो, जो हाँ, कर रहे हैं करने दो, नीचे देख के चुपचाप हाँ, चलते रहो। इग्नोर, इग्नोर। इग्नोर। हाँ, तो यहाँ पे पहुंच के फिर व्हेन आई स्पेशली व्हेन आई कंसल्टिंग में क्या है ना, आपको सिर्फ काम देते हैं, काम लेते हैं, राइट? उसमें ज्यादा दे आर नॉट वरीड अबाउट योर करियर जी, ग्रोथ और जी। एनीथिंग, बट आप जब एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो देन देयर इज करियर कॉन्वर्सेशंस, पीपल वांट टू सी कि कहाँ जाओगे, क्या करोगे. हाँ, um, in Cummins, then I was just really quiet. हमारी मीटिंग भी होगी, I wouldn't say a word, and they knew she knows something, right? हाँ, And my there were a couple people who would be like afterwards say, you should have said that in the meeting, या you should talk in the एग्ज़ैक्टली और meeting. या और मेरे से तो अभी हम बोल रहे हैं Amazon, मुझे मेरे को अमेज़न भी प्रोनाउंस करना नहीं आता था. आई यूज्ड टू गो लाइक अमेज़न, बिकॉज़ ये अलग तरीके से बोलते हैं, आप बोलने लगते हो फिर चुप हो करेक्ट। जाते हो, क्योंकि फिर वो आपकी तरफ ऐसे देखने लगते हैं कि हाँ, क्या निकल के क्या आएगा, बोल हाँ, राइट? बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड as soon as somebody looked at me like that, I would go backwards and I was like, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं बोल ही नहीं रही. हुँ, I actually, Jassi ji, believe it or not, there was one, his name was Pat O'Farrell. He was a VP in Cummins. He moved from UK. I was working on a project with him. He was in UK. I was here. Then he came back to US, retire hone se pehle, and then we were still finishing that project. And he sat me down and he said, Sumita, if I had not seen you in person, based on our phone conversations, I would have fired you off from this project. वाह! Because काम सारा तुम कर रहे हो, आवाज हुँ, तुम्हारी निकलती नहीं. निकलती नहीं है। तो किसी को पता नहीं कौन तुम क्या कर रहे हो. एंड ही सेड, एंड आई सेड सो, और मेरे को देते थे वो कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? आपका डेवलपमेंट प्लान में इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल. So I'm like, what do you freaking mean, right? But internally, आपको पता है आप बोल ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आप घबरा रहे हो. He told me कि सुमिता, you should talk to a voice therapist अच्छा, who can वाह! help you with just projecting your voice, right? हुँ, हुँ, To take your space, project your voice, add the वाह! tone, whatever, right? एंड मैं उसका वो अभी तक भी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं खुद से ही सोचती रहती थी कि कैसे करूं, क्योंकि बचपन से ही जो सिखा रखा है, जो डाल रखा है, वो निकालना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है, है। राइट? जी, वो आपका डीएनए बन चुका है, उससे आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है. आपकी आइडेंटिटी है, आप गुड गर्ल हो, आप जोर से नहीं बोलते, आप जगह कम लेते हो, आप छुप के रहते हो, राइट? एंड तो किसी को कट नहीं कर सकते, किसी को वो तो बिल्कुल ही नहीं, है ना? हाँ, हाँ, और कॉर्पोरेट में क्या होता है आपको पता है, सब एक दूसरे की बात काटते हैं, एग्ज़ैक्ट आपने काटना बोली वो पड़ता है। वही बात और बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं, राइट? एग्ज़ैक्टली, यप, So anyway, I found Marilyn Schoenberg is her name. She runs this thing out of Minnesota. Abhi to, I think she would be in her 80s now. I did 12 weeks with her. She would come to my work. She taught me how to change my accent and how वाह! to speak confidently. और उसमें एक एक्सरसाइज, जैसे जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो आई वुड कॉल हर, वो रिकॉर्ड करती थी मेरी वॉइस, फिर वो मुझे सुनाती थी. हुँ, And then she would say, do it again, do it again, do it again, right? कि phone पे कैसी आवाज आ रही है. And then we would sit and stand in a conference room. She would make me stand by the wall. So मैं सीधी खड़ी हूँ पहले. हुँ, And then we used to chant Om. ओह! Yeah, वॉव! so she would say, हवा भरो, Om. Like to open up your vocal cords. Like ये हमारे कल्चर की एक्सरसाइज है, राइट? और वो गोरी आपको सिखा रही है। उसने मुझे सिखाई. वॉव! असलियत में उसने मुझे सिखाई, मैंने इंडिया में नहीं सीखी, राइट? मैंने यहाँ आके गोरों से सीखी, हमारे कल्चर की, उस चीज की एक्चुअल वैल्यू क्या है. ओम क्या चैंट बात करने का मतलब क्या है कि आप अपनी एनर्जी खोल रहे हो, अपना आप है! अपने जी, सारे ब्लॉक्स हटा रहे हो. एनीवे, दैट वाज द स्टोरी फॉर माय वंडरफुल। एक्सेंट, राइट? एंड आई चेंज्ड माय एक्सेंट. और उसके बाद में पीपल यूज्ड टू टेल मी, ओह, you speak really good English. How long have you been here? And for the longest time, Jassi ji, I thought that was a compliment.
And I used to say, I used to मैं भी say, यही yeah, सोचता था जब जब मैं शुरू में आया, मुझे ये yeah, इन्होंने गोरों ने बोलना यू स्पीक गुड इंग्लिश। कब yeah. मैं अरे हमारे तो इंग्लिश, मैं उनको बोलता था हमारे तो इंग्लिश, मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हूँ, हम तो इंग्लिश। पर यह मुझे बहुत देर बाद समझ आया कि उनका मतलब क्या था। Yeah, and it's like racism, right? It's यस, microaggressions. It's like saying you don't belong, but how come you can be a little bit like us, kind of thing. यस। And anyway, so that was and I used to tell them, मैंने course किया, la 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 la. सो दोस्तों, आई एम इन कन्वर्सेशन विद सुमिता पुनिया, जिनकी अपनी कंपनी है। नाउ शी इज थेरेपिस्ट और काउंसलर, मैरिज एंड लाइफ के बारे में कोई भी आपके सवाल हैं उनके आंसर देंगे। तो नाउ वी आर एट दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू टेल आवर लिसनर्स कि आपने वो टेक्नोलॉजी की जॉब छोड़ के ये जो ट्विस्ट लिया आपकी, मैं सेकंड इनिंग कह रहा हूं, क्या क्या Mhm. आप हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहते थे, आपके अंदर था? ये टर्न कब कहां कैसे आया? लाइक आई कैन नॉट इमेजिन ए टेक्नोलॉजिस्ट जो कि कोडिंग कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, एंड देन शी इज नाउ प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग कह लो, या फिर you are helping a lot of people to overcome the challenges of life. ये twist turn कैसे कब कहाँ आया? तो जस्सी जी, इंडिया छोड़ने से पहले भी मैं बहुत परेशान थी, राइट? काफी डिप्रेशन, एंजाइटी थी, मेरे को बहुत बात बात पे रोना आ जाता था। इवन व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा एंड मे बी टू गो टू यूएस इज द वे, आई यूज्ड टू ब्रेक डाउन, आई यूज्ड टू शेक, एंड सो आई फिगर्ड कि मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, एंड आई वेंट टू अपोलो हॉस्पिटल टू सी अ साइकाइट्रिस्ट। आई अच्छा, ये मिस इंडिया में ही? इंडिया में, राइट? वाह। एंड उस टाइम पे इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे मुझे लाइफ में कभी पता नहीं था कि साइकाइट्रिस्ट कोई चीज होती है, राइट? जब मैं घबराने लगी, बिकॉज वी वर इन कंप्यूटर्स, आई स्टार्टेड लाइक गूगल तो सर्चिंग, नहीं होता था उस टाइम पे, याहू होता बट था और कई चीज। याहू होता था, जी, कुछ पर जो और भी है हुआ सर्च करता करने था लगे सर्च आप। करने के लिए, राइट? इतनी ज्यादा सर्च भी नहीं होती थी, बट देन आई जी, लर्न कि ये ऐसे कुछ होता है, ये लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं जब आप घबरा रहे हो और जब आप परेशान हो, आपका रोना ही नहीं रुक रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द साइकियाट्रिस्ट। आई स्पेंट एन आवर विद हर एंड शी आस्क्ड मी रियली टफ क्वेश्चंस। अच्छा। शी आस्क्ड मी टफ क्वेश्चंस बिकॉज़ होता क्या है ना, हम ऐसे होते हैं कि मैं ये चाहती हूँ लाइफ में ये हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो मुझे ऐसे ट्रीट करे, फलाना ढिमकाना, एंड शी वाज लाइक, दैट्स वेयर आई स्टॉप लर्नड इट। व्हाट इज इट दैट यू वांट, यू वांट। that you can do, you can ask, right? क्या आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, दूसरों पे नहीं डंप कर सकते। उसको ऐसा करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को ये कर देना चाहिए, फलाने को ये कर देना चाहिए। So that was my first experience with a psychiatrist. After I moved to Minnesota, there were multiple times I dealt with stuff, right? आप डेट करते हो, आपका ब्रेकअप होता है, आप बच्चे के साथ अकेले लाइफ जी रहे हो और दूसरे इश्यूज आते हैं। There were multiple times I would reach out to psychologists, right? तो I आपको ये फिगर आउट कैसे हुआ कि मेरे को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? या बिकॉज आई कांट इमेजिन, ये हम सब इमोशनली बहुत बार डिस्टर्ब होते हैं। आई एम श्योर जितने लोग वॉच कर रहे हैं, सब लोग एक बार एक अपनी लाइफ के लो पॉइंट पे जाते हैं। कई बार तो आप, कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं, आई वुड से, जो लो पॉइंट से इंस्पिरेशन लेके दे जंप हाई। पर yeah. बहुत से लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं, स्पेशली यंगर किड्स, जो वो लो पॉइंट आके दे ब्रेक डाउन। तो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया ताकि बाकी लोग भी हमारे सीख सके? व्हाट डिड समबडी हेल्प यू कि नहीं आपको जाना चाहिए, आपके अंदर ही वो समझ आई? कैसे आया वो सारा आइडिया? तो जस्सी जी, दिक्कत ये थी कि शुरू-शुरू में जब मैं आई ना, मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरी फैमिली लाइफ क्या है। जी, राइट, मैं वो तभी आपके भी अंदर था। यहाँ भी झूठ मार रही थी। हम्म, मेरा हस्बैंड दुबई में है, ये मेरा बच्चा है, फलाना ढिमकाना, बिकॉज अंदर से काफी वो स्टिग्मा था कि लोग तुम्हें कैसे क्या देखेंगे, कहेंगे? क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे जी, ट्रीट करेंगे। हाँ। तो अब मन की बात आप किसी से कर नहीं सकते, परेशानी भी नहीं बता सकते। एंड एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि
और मुझे ऐसे लगता है कि जो थेरेपिस्ट जो थे उस टाइम पे, पैसे दो और बात करो, राइट? मैं किसी का एहसान नहीं ले रही। आई एम जी नॉट गिविंग यू कि आप मेरे साथ ये सीक्रेट में इन्वॉल्व रहो, किसी को बताना नहीं। आई एम नॉट डंपिंग ऑन एनीवन, राइट? सो आई वाज गोइंग, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट? आई वांट हेल्प, आई एम स्ट्रगलिंग, I cannot tell these people, I don't want to dump burden other people, because मुझे डर भी बहुत लगता था जस्सी जी जी उस टाइम पे ना, अपनी बेटी के लिए, जब तक हर वो इंसान 18 साल की नहीं होगी मुझे काफी डर था। जी तो this is one service that is there, right? So when you go through that if then you come down to, okay, पैसे देके कौन मेरे को help करेगा, and this is the service, right? So that was my process to figure that out. so you went through multiple struggle points and multiple therapy sessions जहां पर जो जिसने आपको मोटिवेट किया अपलिफ्ट किया और सेल्फ Yeah. कॉन्फिडेंस आप में आया Yeah. And then on the other side, professionally and financially, I always had this goal कि मुझे 48 पे रिटायर होना है. अच्छा Because, and I think what I did, I had my daughter at 25, so I thought 23 तक वो, oh ये thumbs up आ रहा है, 23 तक वो सेटल हो चुकी होगी, जी उसके बाद मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना है, बट जी तब तक मैं पैसा बनाऊंगी, कूट कूट के मैंने पैसा कमाना है, अच्छा काम करना है, ऐसे ऐसे नहीं कि काम नहीं करना. And then there were multiple people I dated, but my husband Scott, when I met him, I told him, मैं दूसरी तीसरी डेट में बता देती थी मेरे गोल्स ये हैं, ये तुमको हाँ जमता है कि नहीं जमता है, right? हम्म And he was one person who genuinely, I felt like, said, yeah, we can do it. You can do it. If we work out, you can do it. So रिटायर होने के बाद क्या करना है मैंने नहीं सोचा था, बट वी वेंट अच्छा टू, थोड़ी सी और स्टोरी है, 2017 नवंबर वी वेंट टू, 2020 में हमने दोनों ने इकट्ठा रिटायर होना था स्कॉट के बर्थडे पे. अच्छा We worked with a financial planner, कितना पैसा करना है, कितने में रहना है, all of that was all sorted out. 2017 or 18 when we went to Mexico for a vacation, वहां पे हमारी एक मुलाकात हुई एक और कपल से. It is a adults only resort, right? So बच्चे नहीं हैं जाते उसमें. तो that couple we started talking. वो जो बंदा है, he was a therapist. He works in Michigan, Barb and Dave is a therapist. So hum log, then one night dinner, we're drinking, talking, and he's like, so, okay, you're going to retire. What are you going to do? I said, I have, therapists have helped me so much. And I have thought about being a therapist for so long. लेकिन जब every time corporate में आप हर 2 साल में job change करते हो, every time I would go look at कि therapist बनने के लिए. But in my mind, you had to do 2 years master's, 4 years PhD before you could do anything. And I told him 6 साल और पढ़ाई, अब मैं like 6 साल पढ़ाई नहीं होगी. He's like, 6 साल करने की जरूरत नहीं है सुमिता. Doing masters, you can be a therapist. It's just you वाह can't be a psychologist or psychiatrist. I'm like, yeah, फिर भी 48 पे रिटायर होंगी, फिर 50 में GRE 2 पढ़ो. I don't want to be a 50-year-old studying in college. हम्म And he said to me, Sumita, you will be 50 years old no matter what. व्हाट That was it. I was like, yeah, मैंने क्यों ये mental block बना रखा है, 50 की तो मैं होंगी ही होंगी, पढ़ाई में और इसमें लेना देना ही क्या है. वो छुट्टियों में we were there at Thanksgiving के बाद we came back. I took 4 days off from work, gave my GRE, and then June 2019 I quit corporate, started school in August of 2019. एंड कितने साल लगे आपको ये करने में 3 4 साल, साल 3 साल 3 साल लगे, क्योंकि मैरिज एंड फैमिली थेरेपी एक स्पेशलाइजेशन है. नॉर्मली 2 साल में हो जाता है, और मैरिज एंड फैमिली थेरेपी आपका कोर्स वर्क 2 साल का है और 1 साल की इंटर्नशिप है व्हेन यू वर्क इन अ वंडरफुल क्लिनिक एंड हेल्प क्लाइंट्स. Wow, wow. So, दोस्तों, I'm in conversation with the marriage and family therapist Sumita Punia, जिनकी Saffron काउंसलिंग कंपनी है, एंड वी विल बी टॉकिंग मोर. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और अगले हमारे एपिसोड में हम थोड़ी सी कुछ डीपर बातें करेंगे, कुछ मजेदार बातें करेंगे, जिसमें हम आपको
बहुत सारी ऐसे साइंस बताएंगे, बहुत सारी ऐसे टिप्स देंगे जो कि स्पेशली आपके साथ, आपकी जिंदगी में आप किसी को अगर स्ट्रगल करता हो पाए तो उसको आप बता सकते हैं, एंड विल बी गोइंग दैट। सो ये वाला एपिसोड हम यहीं रैप कर रहे हैं, बट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू पार्ट 2 ऑफ दिस कन्वर्सेशन, जिसमें हम डीपर कन्वर्सेशन करेंगे। सुमिता जी, आपकी लाइफ स्टोरी इज अमेजिंग, इंस्पायरिंग। मतलब मैं आई कुड relive your life journey. बहुत मजा आया. Thank you for sharing all the inside details. No, thank you, Jassi ji. I never think it is inspiring, but like if it can help anyone to just know that there is a lot more to life, so Absolutely. that's मैंने my मैंने purpose. मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है आज आपसे कि डोंट गिव अप। आप जब तक मांगोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। डजंट मैटर आप सिंगल हैं, आप सिंगल पेरेंट है, आपका बच्चा है, या आपके पास बाउंड्रीज हैं कुछ, चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, चाहे आप में कॉम्प्लेक्स है, डोंट वरी, देयर इज हेल्प अवेलेबल। आपको सिर्फ पूछना है, मांगना है, या तो वो एक ऊपर वाली शक्ति देती, या आपके कुछ दोस्त मित्र ऐसे लोग मिल जाते हैं जिंदगी में जो आपको सही राह दिखा देते हैं। बट जब तक आप मांगोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। सो वी विल बी बैक once again with part of this conversation. Thank you, Sumita ji. बहुत